अगर आपकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है तो परेशान मत होइए। अगर 65 साल के भी हो जाएंगे तो आपके लिए एक ऐसी टेक्निक आई हुई है जिससे कि आप मात्र कुछ ही महीने में 65 साल से सिर्फ 25 साल के दिखने लगेंगे। दरअसल इसी तरीके की बातें करके एक दंपत्ति ने करीब 500 से 600 लोगों से 35 करोड़ रुपए ठग लिए और उनसे कहा कि एक ऐसी मशीन लाई जा रही है जिससे कि कुछ ही दिनों में तुम 65 साल से सिर्फ 25 साल के नौजवान दिखने लगोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि वास्तव में क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस तरह ठगी का शिकार हो सकता है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर नगर। इसी कानपुर में एक थाना पड़ता है किदवई नगर थाना। यहाँ पर 20 सितंबर 2024 को कुछ महिलाएं जाती हैं और महिलाएं जाकर कहती हैं कि साहब जो साकेत नगर है दीप टाकीज के सामने एक रिवाइवल वर्ल्ड जिम करके है, उस व्यक्ति ने मुझसे पैसे ठग लिए हैं और अब वो वहाँ से भाग गया है। जैसे ही इतनी बात पुलिस सुनती है तो उस और मामले की गहराई से जाने की कोशिश करती है और महिलाओं से पूछा जाता है। थाने में करीब 15 महिलाएं गई हुई थी। तभी एक महिला उनमें से बताती कि साहब उस व्यक्ति ने मुझे 65 साल से 25 साल की नौजवान बनाने का वादा किया था और उसके चलते मैंने पैसे जमा किए थे और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब वो अपनी जिम छोड़कर भाग चुका है। इतनी बात जैसे ही पुलिस सुनते हैं तो मामला एसएसपी तक पहुंच जाता और एसएसपी तुरंत एक्शन में आकर उस जिम पर छापेमारी की आदेश दे देते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति के जिम पर छापा मारा जाता है तो पुलिस क्या देखती है, साकेत नगर पहुंचती है। जैसे ही जिम में प्रवेश करती है तो बाहर क्या देखती है, करीब 500 से 600 व्यक्तियों की भीड़ लग जाती है। अब 500 से 600 व्यक्तियों की जब भीड़ लग जाती है तो पुलिस बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाती है। पुलिस को उस जिम में कुछ भी नहीं मिलता है और पुलिस जब बाहर आती है तो उन लोगों से बात करने की कोशिश करती है तो 500 से 600 लोग बताते हैं कि साहब उस व्यक्ति ने मुझसे इस तरह से ठगे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति बाहर आता और वो व्यक्ति पूरी पुलिस को जांच पड़ताल करने की मांग करता और उनसे कहता है कि साहब जो व्यक्ति था ये 2 साल पहले इस नगर में आया था और दोनों ने जिम खोली हुई थी। जब इन दोनों ने जिम खोली हुई थी तो दोनों ने अपनी जिम के बहुत कम ही रेट कर दिए थे और इस जिम के इतने कम रेट कर दिए थे कि आसपास की सारी जिमों के जितने भी जिम करने वाले होते थे वो इसी की जिम में आने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इसकी जिम में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग आया करते थे। जब इसकी जिम में बुजुर्ग लोग आया करते थे तो इसने दावा किया कि आप लोगों को एक ऐसी मशीन बन गई है जिस मशीन से आपको नौजवान कर दिया जाएगा। लेकिन किसी को इसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो लोग कहते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बूढ़ा होकर भी नौजवान हो सकता है। तभी वो व्यक्ति अपनी बातों से कहता है कि तुम्हें क्या पता था कि ट्रांसपेरेंट हो सकता है, कि हेयर ट्रांसप्लांट प्लांट हो सकता है, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसी तरह की वो बातें कर कर सभी को अपने जाल में फंसा लेता है और उनसे कहता है कि अगर तुम अभी अपनी बुकिंग करवा लोगे, मशीन विदेश से आएगी तो सिर्फ 6,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा कि बाद में पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए और इसका रेट भी बढ़ सकता है। उनमें से कुछ व्यक्ति जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं 6,000 का। लेकिन जब 6,000 का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें 90,000 रुपया बोनस दिया जाएगा। एक तरीके से स्कीम दी जाएगी कि जो 90,000 अगर तुम रुपये जमा करोगे तो तुम्हें 6 महीने तक जवान रखा जाएगा। इस तरह की जैसे ही सब बातें सुनते हैं तो 90,000 रुपये भी कुछ व्यक्ति जमा कर देते हैं। जब कुछ व्यक्ति 90,000 जमा कर देते हैं तो उन व्यक्तियों को एक स्कीम और बताई जाती है कि अगर तुम अपने साथ कुछ और व्यक्तियों को लाओगे तो तुम्हारा जो 90,000 रुपये है उन रुपयों को आधा कर दिया जाएगा, 50% कर दिया जाएगा। हो सकता है कि बिल्कुल भी माफ़ कर दिया जाए। इस तरह के जब बुजुर्ग लोग बात सुनते हैं, व्यक्ति बात सुनते हैं तो उसकी बातों में आकर और ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश करते हैं और लोग तो ले भी आते हैं। अब धीरे धीरे करीब 500 लोग आ जाते हैं। दरअसल जब 500 लोग आ जाते हैं तो जो मशीन बनाई गई थी, लोग जब उस मशीन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे तो वो एक एलईडी स्क्रीन पर बड़े बड़े डॉक्टरों को इंटरव्यू दिखाया करता था और इंटरव्यू में बताया करता था कि इस तरह से ये मशीन काम करेगी, इस तरह से ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, इस तरह से शरीर का ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, तुम्हारी जो स्किन है उसको नया कर दिया जाएगा। अब पता नहीं वो बड़े बड़े डॉक्टरों से किस तरह से वो वीडियो बनवाए गए थे, वो वीडियो बनवाने में कामयाब भी हो जाता। अब जैसे ही ये चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल होती है, अखबारों के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में जो जिनके साथ ठगी हुई थी वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो कोई इंजीनियर था।
तो कोई डॉक्टर था, तो कोई अध्यापक था, कोई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी था। सभी लोग अच्छे खानदान से होते हैं और उन्हीं लोगों से करीब 3-3 से 4-4 लाख रुपए ठगे जा चुके थे। पुलिस अब उनके खाते की खंगालने की कोशिश करती, खाता ढूंढा जाता है। जब उनके अकाउंट चेक किया जाता है तो जिस व्यक्ति ने 35 करोड़ रुपए ठगे थे, उस व्यक्ति के अकाउंट में मात्र सिर्फ 600 रुपए पाए जाते हैं। जब उस व्यक्ति के अकाउंट में सिर्फ 600 रुपए पाए जाते हैं तो पुलिस बड़ा ही अचंभित हो जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोगों ने पैसा कहाँ दिया था। तो वो व्यक्ति बताते हैं कि साहब, ये पैसा उसने मुझसे कैश लिया था और कहा था कि वहाँ पर अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसको चेंज करवाना पड़ेगा। जब इसको चेंज करवाया जाएगा तो करेंसी में वहाँ पर जाएगा। इस तरह की बातें कर कर वो ठग करीब जो राजीव दुबे और उसकी पत्नी रश्मि दुबे होती है, 35 करोड़ रुपए ठगकर कानपुर से कहीं भाग गए। अब उनका पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनका अभी तक कोई भी पता नहीं है। और अगर पता भी चला लेगी तो पता नहीं 35 करोड़ में कितने अधिकारी खरीद जाएंगे, क्योंकि भारत में इतना भ्रष्टाचार है, जितना आप के मन में चल रहा है उससे कई ज़्यादा भारत में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। शायद हो सकता है नीरव मोदी और जितने विजय माल्या जैसे भगोड़े भारत का पैसा लेकर बाहर भाग गए, ठीक उसी तरह 35 करोड़ रुपए विजय दुबे और रश्मि दुबे भी लेकर विदेश भाग सकती है। दोस्तों, मेरी कहानी जो होती हैं आपको हमेशा सतर्क और एक्टिव करने के लिए होती हैं कि आप मेरी कहानी को सुनकर ठीक इसी तरह किसी भी ठगी का शिकार ना हो जाएं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं आगे वीडियो किस तरह के बना पाऊँ और उस वीडियो की कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।